रविवार पाठशाला में रमेश चंद्र मीना का सादर नमस्कार। आज की पाठशाला में विलियम जेम्स अमेरिकन दार्शनिक की बातों से हम शुरुआत करेंगे। विलियम जेम्स कहते हैं, जीवन जीने योग्य है, इस बात का खुद को विश्वास दिलाते रहिए। जीवन हर सूरत में जीने योग्य होता है। इसका विश्वास सबसे पहले अगर डिगता है तो स्वयं का डिगता है। तभी व्यक्ति, विद्यार्थी हो या नौकरी पेशा, गृहस्थ हो, पति पत्नी हो, जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। इसलिए विलियम जेम्स का यह कथन बड़ा ही महत्वपूर्ण है और जीवन में उतारने के लिए है कि जीवन जीने योग्य है। इस बात का खुद को विश्वास दिलाती रहिए और खुद विश्वास करिए कि जीवन हर हाल में जीने योग्य होता है। जीवन का फलसफा ही यह है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, सर्दी गर्मी बरसात आती है, सभी को हम झेलते हैं। इसी तरह से जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, बशर्ते कि आप उसे जीते रहें। बेस्ट बनने के लिए मेहनत एकमात्र हथियार है। आपको इससे बचने का कोई भी उपाय नहीं। अगर आप बेस्ट देना चाहते हैं, बेहतर देना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, बेहतर बनना चाहते हैं, तब आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। वो चाहे कोई सा भी क्षेत्र क्यों नहीं। या फिर आप बड़ा बनना चाहते हैं तो बड़े सपने देखिए और बड़ा सपना देखने के लिए फिर उसी तरह का काम करना होगा। और बड़े सपने अगर हम देखते हैं तो इसमें दूसरे भी आपकी मदद करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हर कोई आपकी मदद करने के लिए तैयार है। तो बड़ा सपना अगर देखें तो बड़ा सपना कैसे पूरा हो, इसके लिए कुछ बिंदु हो सकते हैं। सपने हमेशा बड़े देखें, 2 कदम आगे बढ़ कर के देखें। बेशक कुछ विरोध करेंगे, आपको कमज़ोर साबित करेंगे और कहेंगे कि आप फिजूल में दिवा स्वप्न देख रहे हैं। लेकिन कुछ सहयोगी भी निकल कर के आएंगे, उस राह में बाधक बनेंगे तो कुछ मददगार भी होंगे। और बड़े सपने देखने का ये मतलब नहीं है कि बड़े बड़े काम ही करने होंगे। आप शुरुआत में बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके सबसे पहले सरल सहज काम करें, जो आपसे सहजता में हो सकता हो। वो जो सहज ही पूरा हो सके, आरंभ सहजता से करें, सरलता से करें, छोटे हिस्से को पूरा करें और इस तरह से आप आगे बढ़ें और बड़े सपने को पूरा करें। बदलाव के लिए स्वयं को बदलना बेहद आवश्यक है और बदलाव के लिए अपनी खुद की गलत आदतें, बुरी आदतें भी बदलनी होती है। और हर इंसान में कमी होती है, बुराइयां होती है, गलत संगत की गलत आदतें होती है। इनका भी आपको सामना करना पड़ता है। जिम्मेदार बने और अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। ये सब करते हुए आप ये देखेंगे कि आपने जो काम किया और जो हासिल किया है
इसके लिए खुद को भी ये एहसास दिलाएं कि आपने वो कर दिखाया जो सोचा नहीं था, जो सपना देखा वो पूरा करके दिखाया। इसलिए खुद को पुरस्कृत करें और समय समय पर जश्न भी मनाएं कि आपने वो किया है। इसलिए आपको खुश दिखाने के लिए खुशी का जश्न मनाना भी आवश्यक होता है। और ये भी ज़रूरी है कि अपना मूल्यांकन इसलिए किया जाए कि आपने पहले किन गलतियों को अंजाम दिया और आपसे गलतियां हुई है, तो इस तरह से अतीत से सबक लेकर के आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते रहें, लेकिन अतीत में जो गलतियां हुई है उससे सबक जरूर लें और आगे बढ़े। चुनौतियों का सामना करना ही होगा। चुनौतियां से मतलब असफलताएं आएंगी, आप गिरेंगे, आपको उठना होगा कपड़े झाड़ करके, और इस तरह से आप उन असफलताओं का भी सामना कर सकेंगे। अपने काम का आभार मनाएं, माने। जितना किया, जितनी देर किया, जितनी देर तक डटे रहे, और उसमें जो असफलता आई है उसका निराकरण कैसे किया। और ये मानिए कि आप डटे रहे, आपने काम की शुरुआत की, काम किया, और अगर उसमें अड़ंगा आया, असफलता मिली, तो ये सोचिए कि कल और बेहतर करेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। जितना किया, जिस तरह से किया, उसके लिए, अपने काम के लिए, करने के लिए भी आभार जताना चाहिए। विलियम जेम्स, अमेरिकन दार्शनिक, कहते हैं कि कर्म के बिना खुशी नहीं मिल सकती। अगर आप खुशी पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कर्म करना होगा, कार्य करना होगा, और जो कार्य पूर्ण होगा उस कार्य को देखते हुए आपको लगेगा कि आपने इसे अंजाम दिया, तब आपको खुशी मिलेगी। खुशी हमेशा नहीं मिलती, बिना काम के नहीं मिलती, काम करके जो खुशी होती है। इस तरह से आप खुशी हासिल कर सकते हैं। बैठे बिठाए खुशी नहीं मिला करती, और नज़रअंदाज करना भी ज़रूरी होता है। जीवन में हर चीज़ को अपना लेना सहज नहीं है, मुमकिन भी नहीं है। इसलिए कुछ कामों को, कुछ व्यक्तियों को नज़रअंदाज करना भी आना चाहिए। किस वक्त, कितनों को, किस तरह से नज़रअंदाज करना है, इसमें आपकी बुद्धिमानी साबित हो सकती है। अपनी बुद्धि को लगा करके देखें कि कौन व्यक्ति आपके काम में कितना अड़ंगा लगाता है या बाधक बनता है। ये आपके दिमाग से सोचना होगा, तब आपको लगेगा कि हम इसे नज़रअंदाज करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप लगातार अपनी पूर्व धारणाओं से जुड़े हुए हैं, रिजिड हो चुके हैं, बदलाव नहीं कर रहे हैं, तब आप सोचते हैं तो वो सोचना अधूरा कहलाएगा। कहा जाएगा कि आप सोचने की हैसियत खो चुके हैं। अगर चिंतन करना आपका काम है, आप चिंतन करते हैं, तो ऐसी पूर्व धारणाएं जो आपके काम में बाधक बनती है, उनको हटाना भी जरूरी है। यूँ कहें कि अपने दृष्टिकोण को बदलकर हम अपने जीवन को भी बदल सकते हैं। हम अगर देखें कि लगातार असफल हो रहे हैं, मुकाम तक नहीं पहुंच रहे, तो हम हमारी सोच को, हमारे दृष्टिकोण को, देखने की नज़रियों को
भी बदला जा सकता है। और अगर हम दृष्टिकोण को बदल सकते हैं तो जीवन भी बदल सकता है। एक ढर्रे पर चलता हुआ जीवन ठहरा हुआ जीवन कहलाता है। बहता हुआ जीवन नदी, बहता हुआ पानी नदी का जीवंत होता है और रुका हुआ पानी तालाब का मृत प्राय। सर्दियों में ठंडक लिए होता है। बहता हुआ पानी की गर्मी ये साबित करती है कि उसमें जीवंतता है। जीवन जीने लायक है, ऐसा विश्वास करने पर ही फलीभूत हो पाता है। अपना मन हम बदल सकते हैं तो ये पक्का है कि जीवन भी बदला जा सकता है। हमारा मन ही है जो कई बार ठहराव का, बीमारी का, कमजोरी का कारण बनता है। तो हम अपना मन बदल करके देखें, बदलने के लिए प्रयास करें तो जीवन भी बदला जा सकता है। इस बात को बुद्ध के जीवन दर्शन से भी समझ सकते हैं। बुद्ध का जीवन दर्शन, बौद्ध दर्शन इस बात को साबित करता है कि मन हमारा बेहद चंचल है और इसकी चंचलता अगर देखनी है तो ध्यान में बैठ करके देखिए, विपश्यना करके देखिए। बुद्ध का बहुत बड़ी कला है विपश्यना दर्शन, विपश्यना ध्यान विधि, जिसमें बताते हैं कि आप आलती पालती मार करके बैठ जाइए और आती जाती सांस को देखिए कि नाक के नथुनों से, नाक और होठ के बीच से जो सांस आती है और अंदर जाती है, बस इतना ही आपको करना है। बस देखना है। आप मुश्किल से 1 मिनट में 4-5 बार देखेंगे, महसूस करेंगे कि आपका मन न जाने कहाँ चला गया, न जाने किन विचारों में खो गया, या तो अतीत में चला गया या भविष्य में चला गया। तब एहसास होता है कि मन हमारे हाथ में नहीं, मन कितना चंचल है। बंदर की तरह मरकट मन है ये, जो बंदर की तरह डाल पर बैठा हुआ बंदर एक डाल पर चुपचाप नहीं बैठा रह पाता, वो इधर से उधर होता रहता है। उसी तरह से हमारा मन भी लगातार चलायमान रहता है। इसलिए मन को मरकट मन कहा गया है। अगर जीवन में सबसे थकाऊ काम कोई है या थकाऊ दिन भी कोई है तो वो है कि अगर हमने कोई काम हाथ में लिया है और वो करना जरूरी है, लेकिन उसे हम कल पर टालते जा रहे हैं, तो ये टालते जाना आपके लिए कितना थकाऊ हो सकता है, ये तो वही बता सकता है कि अगर आप लगातार टालते जा रहे हैं तो आपके लिए ये बेहद बोझिला हो जाने वाला है। विचार ही भावनाओं के जन्मदाता होते हैं। जैसे विचार आपके मन में आते हैं वैसे ही भाव बनते हैं और भाव से आपका जीवन बनता है। यूँ कहें कि विचार अगर नकारात्मक आ रहे हैं तो आपके जीवन में नकारात्मकता बढ़ जाएगी। विचार अगर सकारात्मक आ रहे हैं तो सकारात्मकता बढ़ती जाएगी, भावनाएं भी बदल जाती है। इस तरह से ये कोशिश की जानी चाहिए कि विचार सकारात्मकता लिए होने चाहिए। ये दौर तनाव का है। हम तनाव में जी रहे हैं और तनाव में जीने के कुछ कारण हैं। ऐसे तनाव से कैसे दूरी बनाई जा सकती है? हमारा जीवन भावनाओं पर निर्भर होता है।
और विचार लगातार अगर नकारात्मक आ रहे हैं, ये दौर मोबाइल का दौर है। और मोबाइल हमें फेसबुक, व्हाट्सएप पर न जाने कितने ही विचार, सूचनाएं दे रहा है, और वो सूचनाएं हमारे काम की कितनी हैं, इस पर हम कभी विचार नहीं करते। इसलिए तनाव से दूरी बनाकर के हम रख सकते हैं, बशर्ते कि अगर हम तनाव में इसी तरह से जीते रहे तो ये तनाव हमारे लिए आत्महत्या का कारण बन सकता है। तनाव हम अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से विकसित करते हैं। इसलिए तनाव से दूरी भी बना करके रखी जा सकती है। ऐसे कोई कृत्य न किया जाए। पहली बात, नकारात्मकता हमारे जीवन में अगर आ रही है, विचारों में आ रही है, सोच में आ रही है, कृत्य में आ रही है, तो उससे बचा जा सकता है। जीवन में अहंकार खुद के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, ये हमको बदलने नहीं देता। जो व्यक्ति जितना रिजिड होता है, ज़िद्दी होता है, उसके पीछे उसका अहंकार काम कर रहा होता है। अहंकार भविष्य की कल्पना तक में भी बाधक होता है। आप में आने वाले बदलाव को अगर कोई रोकता है तो आपका अहंकार है। अगर हम वर्तमान में रहना सीख जाए तो अहंकार से लड़ सकते हैं, अहंकार को चोट पहुंचा सकते हैं। जितने हम वर्तमान में रहेंगे, नई नई संभावनाएं जन्म ले सकती हैं। अहंकार खुद के लिए खतरनाक है, दूसरों के लिए नहीं। हम सोचते हैं, हम दिखाते हैं कि हम कितने बड़े हैं, कितने धनवान हैं, कितने बड़े मकान के मालिक हैं, और मैं जो कर सकता हूँ दूसरा नहीं कर सकता। ये अहंकार हमारे जीवन में कई तरह की बीमारियों को जन्म देता है। इसलिए ये भी एक बीमारी है, बुरी आदत है। इस बुरी आदत को कैसे बदलें, या ऐसी ही बहुत सारी आदतें बदली जा सकती है। बुराई से लड़ने के बजाय नई व अच्छी आदतें अपनाई जा सकती है। बुरी आदतों को एक तरह से इनकार किया जाए, नकारा जाए, उनसे बचा जाए। हमेशा लड़ने के बजाय दूसरी नई अच्छी चीज़ें सीखी जाए। अगर हम ऐसा करते हैं तो नया अपनाने के लिए हम तैयार हो सकते हैं। इस मोबाइल के दौर में मौन का कितना महत्व है, अंत में इस बात को लेकर के अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। हम बहुत ज़्यादा विचार करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं, बहुत ज़्यादा देखने लगे हैं। मनोरंजन हमारे मोबाइल में है। सोचने, विचारने, पढ़ने का मैटर मोबाइल के अंदर है। तब मौन कैसे रह सकते हैं, और मौन का क्या महत्व हो सकता है, इसके लिए साइटोविक मनोवैज्ञानिक कहते हैं, मौन ठहरने का एक हमें मौका देता है, हमें रिचार्ज करता है। कैसे? तो इस दौर में मौन का बड़ा ही महत्व है। मौन भी हमें रहना चाहिए। ये हमारी मानसिक सेहत के लिए आवश्यक है, अति आवश्यक है। जैसे शरीर के लिए विटामिन्स की ज़रूरत होती है, उसी तरह से मानसिक तौर पर हमें शांत रहने के लिए, हमारी सेहत के लिए मौन का महत्व है। सोशल मीडिया मानसिक कचरा बढ़ता जा रहा है, और इस कचरे को हम अगर किसी से तुलना कर सकते हैं तो जो लोग फास्ट फूड खाते हैं, और फास्ट फूड शरीर के लिए कितना हानिकारक है, उतना ही हानिकारक है सोशल मीडिया से
मिलने वाला कचरा जो हमारे दिमाग में भरता जा रहा है। खाली दिमाग रहे कब रहेगा? जब हम मौन रहेंगे कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए हम मौन रह सकते हैं। कैसे रहें इसके भी तरीके हैं। खाली दिमाग अगर रहेगा तो यादों को एकत्रित करता है, रचनात्मकता बढ़ती है और एक आध मिनट के लिए हम आसमान की तरफ देखें, उड़ते हुए बादलों को देखें, एक आध मिनट ही से गौर से देखें। इस तरह से हम प्रकृति को देखना सीखेंगे, प्रकृति के बीच रहना सीखेंगे। ये भी हमारे मौन को बढ़ाता है, मानसिक कचरे से दूर रहने का अवसर प्रदान करता है। एक आध मिनट बादलों को देखेंगे और कभी कभार बगीचे में जाएं, ये जंगल सघन जंगल में जाएं। इसे जापान में फॉरेस्ट बाथिंग कहा जाता है, यानी नहाना बाथरूम में जा कर के, धूप स्नान करना धूप में बैठ कर के। और फॉरेस्ट बाथिंग का मतलब जंगल में जा कर के बैठना, घूमना, पेड़ पौधों को देखना, पंछियों के चहचहाट को सुनना। इन सब से क्या होगा? तो वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आप में बीपी है, बीपी बढ़ा हुआ है, आप तनावग्रस्त है, तो आपके तनाव को रोकता है, सोचने की शक्ति को बढ़ाता है। शांति से आपके जीवन में शांति की भी आवश्यकता है। और शांति कहाँ मिलती है? जब हम मौन रहते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे जीवन में साइलेंट जोन भी होना चाहिए। काम करने का, बात करने का, देखने का, मोबाइल का, जिसको कि हम घंटों देखते हैं, घंटों बातें करते हैं, हमारे पास साइलेंट रहने के लिए कोई वक्त नहीं है। तो साइलेंट जोन भी बनाया जाना चाहिए, साइलेंट कोना भी होना चाहिए। सुबह या शाम के वक्त में एक आध घंटा ध्यान में भी बैठना चाहिए। और ऐसा अवसर आए कि लोग बोल रहे हैं तो लोगों को बोलता हुआ सुना जाए, जवाब न दिया जाए, केवल सुना जाए। यूँ कहें कि बोले कम सुने ज़्यादा, दूसरों को बोलने का अवसर दें। और जब भी बोलने की बात आए तब सोचें क्या बोलना ज़रूरी है, नहीं है तो फिर चुपचाप सुनते रहें। मौन का महत्व है। कैसे? मौन हमें अपने आप को मानसिक तौर पर रिचार्ज करता है। जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो सिस्टम बंद हो जाता है, मोबाइल बंद हो जाता है, गाड़ी चलती हुई बंद हो जाती है, स्टार्ट नहीं होगी। उसी तरह से हम अपने आप को, अपने दिमाग को रिचार्ज करते हैं मौन रह करके। ये हमारे जीवन को सहज बनाता है। साइटोपिक कहते हैं मौन ठहरने का एक मौका देता है। हम जिंदगी भर भाग दौड़ करते हैं, भागते ही रहते हैं। ऐसे में हमें ठहरने का, आराम करने का, रेस्ट पाने का अवसर देता है मौन रहना। तो कुछ समय के लिए मौन रहना आपके जीवन को एक खुशनुमा बना सकता है। प्रकृति के साथ रह करके आप अपनी मौन साधना को भी साध सकते हैं। और ये वीडियो आप देख रहे हैं कि मैं संयोग से अपने बगीचे में बैठ कर के ही बना रहा हूँ। और इस पे आज की पाठशाला में ये खास बात आई है कि फॉरेस्ट बाथिंग भी की जानी चाहिए। और फॉरेस्ट बाथिंग करते हुए ये मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, यानी वीडियो सुनते हुए भी आप फॉरेस्ट बाथिंग का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हम प्रकृति के साथ हो सकते हैं। संभवतः अगले वीडियो में मैं आपसे रूबरू हो सकूंगा कि प्रकृति ही ईश्वर है। ईश्वर है या नहीं हम नहीं जानते। बहुत सारे मत है, बहुत सारे विचार है।
कोई भी इस बात पर एक मत नहीं है। ईश्वर को हम मूर्त रूप में कहीं नहीं देख सकते। अमूर्त रूप से हम प्रकृति के सानिध्य में बैठ करके पाते हैं। हम है, हमें जिसने बनाया वो भी प्रकृति है। हम सांस लेते हैं, प्रकृति की दी हुई। हम धूप में बैठते हैं, प्रकाश संश्लेषण से पौधे फलीभूत होते हैं और उन्हीं के फल खा करके सब्जी के रूप में उसे पा करके हम प्रकृति के माध्यम से ही तो जिंदा है। हमारे 5 तत्व प्रकृति से ही तो मिलते हैं। तो ईश्वर प्रकृति है और आज का पाठ में भी प्रकृति का महत्व बार बार आया है। धन्यवाद। अच्छा लगे तो टिप्पणी अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।